और बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। गुमला के मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाने की न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तमिलनाडु में बंधक बने गुमला के खोड़ापत्रा टोली गांव के 9 मजदूर मुक्त करा लिए गए हैं। इन्हें काम के लिए तमिलनाडु ले जाया गया, जहां उन्हें बेच दिया गया। बाद में कंपनी ने उन्हें बंधक बना लिया। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन ने पहल की और मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। इससे इनके परिवार में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। परिजनों से बात की न्यूज 18 संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। तो सुशील कुमार सिंह ने परिजनों से बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस गांव की, जिस गांव के 9 मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बना लिया गया था, लेकिन न्यूज 18 की पहल के बाद उन सभी को मुक्त करा लिया गया है। अब परिजन इंतजार कर रहे हैं उन सभी लोगों के वापस लौटने का। गुहार उन्होंने न्यूज 18 के सामने लगाई थी। न्यूज 18 के जरिए दरअसल गुहार लगाई थी सरकार से कि इसको लेकर पहल की जाए और उन मजदूरों को मुक्त करवाया जाए। हम आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से झारखंड के मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जाहिर है ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा दोहराई ना जा सके। अभी हम पहुंचे हैं खोड़ापत्रा टोली के उस गांव में, जहां पे से कई 9 मजदूर यहां से काम के लिए गए थे तमिलनाडु। उसके बाद कहीं ना कहीं वो फंस गए थे दलालों के चंगुल में आकर, क्योंकि स्पष्ट लग रहा था कहीं ना दलालों ने जाकर वहाँ बेच दिए हैं। उसके बाद वो कहीं ना कहीं मातमी माहौल था। अब हम आ चुके हैं, आज हम दूसरे दिन लगातार इस मामले को लेकर हमने पूरी गंभीरता से इस मामले को उठाया और हमारा मेन दायित्व तो ये था कि कैसे न किसी हालत में मजदूर को वापस लाना है। कल तक ये परिवार पूरी तरह से रो बिलक रहा था, लेकिन हमारे आने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो सक्रियता है वो देखने को मिली। प्रशासन भी नहीं रहे, कुछ साहेब मन आला है और हमारे मन के जानकारी दिलना है कि बच्चा मन के आवत है कहीं के, और साहेब मन आला के बाद ने अच्छा काले भेजी रहे हुआ वहाँ हमारे नहीं भेजी के भगाए के ले जा है उके पढ़ाई छुआ के 8 क्लास में पढ़ते थे, छुआ के भगाए के ले जा है। कैसे क्या परेशानी थी, कैसे साथ ही बताओ, कैसे क्या परेशानी लगता है? हमर भाई मन चल गेलै घरे हिने देख केहू हर ना खाए घरे, एक खाना आवत है घरे ठीक लागत है। पहले कोई प्रशासन नहीं आए रहे, पहले तोहिन आला, फिर आए रहे साहेब बने, तोहिन आला और न्यूज बनाला, तोहिन आला और न्यूज बनाला, फिर आए रहे साहेब मन। कार से क्या मदद चाहते हैं? हिने देख का चाहता तो ये चाहत हो कि मरछुआ आ जाए, बढ़िया से आ जाए, कि कोई तकलीफ ना हो। ये सोचत ही उतरा दिन तो ढेरे सोचत रही हमरे कि हमर छुआ कहाँ जाए है, कि केमरू कांदत रही और भात ना पानी नहीं खात रही। हर वर्ष मदद चाहत हो कि मोर छुआ में सब चल आवे, यही चाहत हम। और हमन के पढ़ाई लिखाई कर, हां पढ़ाई लिखाई कर व्यवस्था करल जई आबू के सरकार पर से भी सरकार पर से हां मदद मिलता खले। हां मिलता होले, ठीक रहता। हां ठीक रहता है कि बहुत दुख साली। हां बहुत दुख तकलीफ होले रे बाबा, कहां चल गेलै मोरचा की बेच देना की बिक्री कर देना के, बहुत परेशान मोर। निश्चित रूप से इस तरह की जो घटनाएं होती है उसके बाद प्रशासन चुप्पी साध रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मीडिया के कारण प्रशासन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है और परिवार के लोग जो फंसे हुए थे वो वापस आ रहे हैं। इससे इस परिवार में खुशी का माहौल है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। तो सभी मजदूरों के परिजन बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कुत्ते को गाली देने पर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है? लेकिन ये सच है। जमशेदपुर में कुत्ते के विवाद में एक शख्स ने अपने पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि उसकी पत्नी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये मामला टेल्को थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि आरोपी को उस वक्त गुस्सा आ गया जब सोमाराम पूर्ति नामक पड़ोसी ने उसके कुत्ते को गाली दे दी थी। गुस्से में उसने सोमा पूर्ति पर हमला कर दिया। वहीं पति को बचाने पहुंची पत्नी पर भी उसने चाकू से वार कर दिया। हमले में सोमा पूर्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जब तक लोग वहां पर पहुंचे, आरोपी मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
तीसरी आंख खराब है, ये हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। रांची के खादगड़ा अंतरराज्यीय बस अड्डे पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। जहां कोरोना काल में मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से 34 में से 12 कैमरे खराब हो गए हैं। इससे बस अड्डे पर आपराधिक तत्वों की गतिविधि बढ़ गई है और लगातार वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के खराब होने की जानकारी रांची नगर आयुक्त को भी है, लेकिन अभी तक कैमरों को दुरुस्त नहीं किया जा सका है और खामियाजा जो है वो आम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि आपराधिक तत्वों की गतिविधि इस इलाके में बढ़ गई है। 12 सीसीटीवी मेरा खराब है। जी हाँ, 34 में से 12 सीसीटीवी खराब है। मेन इसका ख़राब होने का प्रॉब्लम है कि वायर जो है, केबल जो है वो पुराना हो चुका है, सड़ चुका है, जिसके कारण सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। जो साहब को मेरा लेटर दिया गया है, प्रोसेस में है। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर में सारा सीसीटीवी ठीक हो जाएगा। कल जैसे सूचना प्राप्त हुई है कि साथ सीसीटीवी का काम चालू है। कोविड की वजह से जो है लंबे समय से जो है बसों का मूवमेंट जो है सामान्य परिचालन उसका नहीं हो रहा था। केवल कोविड के पैसेंजर्स को कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग इधर उधर अलग अलग राज्यों से आ रहे थे उनको ही हम लोग केवल मूवमेंट करा रहे थे। निश्चित तौर से जो है सीसीटीवी का जो रखरखाव है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है, उसको हम लोग के संज्ञान में है, उसको 24 घंटे के भीतर दुरुस्त करा। और पाकुड़ शहर हादसों का शहर बन गया है। पिछले 1 महीने में सड़क दुर्घटना में 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर मौत बाइक और दूसरे वाहनों की टक्कर से हुई है। सभी की वजह ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करना बताया जा रहा है। आखिर पाकुड़ में क्यों हुए अधिक सड़क हादसे, जानकारी दे रहे हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। हादसों भरा शहर रहा। पिछले माह पाकुड़ जिले में 1 दर्जन से अधिक मौत हो चुकी है और सभी मौतें सड़क दुर्घटना में हुई है। अधिकांश मौत का कारण बाइक दुर्घटना और बड़े वाहन की टक्कर बताया जा रहा है। लिट्टीपाड़ा, हिरनपुर, अमड़ापाड़ा, पाकुड़िया और महेशपुर में लगातार घटनाएं हो रही है। इसको लेकर के सड़क सुरक्षा सप्ताह तो मनाया गया, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह और सड़क सुरक्षा माह में कोई भी आम लोग शामिल नहीं होते हैं, केवल प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल होते हैं और आम लोगों को इसके संदेश से कोई लेना देना भी नहीं रहता है। वो ट्रैफिक रूल को ना मानकर चलते हैं। बड़े वाहन आ रहा है, जा रहा है, इसके बीच किस तरह से बाइक को चलाना है, छोटे वाहन को चलाना है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। और बड़े वाहनों में भी जो चालक होते हैं वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं, केवल उनका लाइसेंस तो जरूर बन जाता है। और इन सब कई कारणों से सड़क हादसा पाकुड़ जिले में बढ़ गया है। पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है। जब कभी घटनाएं होती है तो पुलिस जांच करती है, स्पीड में रोक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यों ही पुलिस सड़क से हटती है नज़ारा उसी तरह का हो जाता है। पाकुड़ में जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है कि इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। हम आपको बता दें कि लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। इधर कोरोना को लेकर 11 महीनों से अधिक समय से जमशेदपुर शहर के सभी पार्क बंद हैं। वहीं जुबली पार्क बंद रहने से साक्षी से सोनारी जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इससे हर दिन हजारों लोगों को करीब 2 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। वहीं सोनारी के मेन रोड को लेकर टाटा स्टील पर भी मनमानी के आरोप लग रहे हैं। जुबली पार्क के पास लोगों से बात की जमशेदपुर संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। पार्क के पास मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये जुगली पार्क है, जहाँ पार्क के साथ साथ सोनारी के लोगों को कहीं ना कहीं ये मुख्य सड़क था जो कि 10 महीनों से बंद पड़ा है और हजारों लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर शहर के तमाम जो पार्कें हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिससे मॉर्निंग वॉक के साथ साथ जो बच्चे खेल कूद करते थे उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आदमी घर से बाहर लेके जाता है पार्क में कि थोड़े बच्चे रिफ्रेशमेंट हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी दिन से देखा जा रहा है कि ये रोड को, यातायात को बंद कर दिया गया है। यहाँ परेशानी झेला जा रहा है, लेकिन किसी को इस चीज़ की चिंता नहीं है। सोनारी से आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे रूट बदल के जाना पड़ रहा है, जो कि अगर हमें सांची जाना है या मानगो जाना है तो हमको करीब 2 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ रहा, जिससे यहाँ व्यवधान पड़ रहा है काफ़ी। और टाटा स्टील की मंशा भी नहीं समझ में आ रही कि बंद करने का क्या मंशा है इसके पीछे। इसके लिए 133 ACRPC के तहत DMSDO को पावर है कि कम से कम वो रास्ता को खुलवा दिया जाए
और अगर पार्क की बात है तो पार्क को आप बैरियर कर दीजिए, उधर से पार्क की तरफ कोई नहीं घुसेगा, लेकिन रोड जो आम पब्लिक है उसको क्यों बंद करके रखे। ऐसे ही इस प्रकार के एमडी के घर के पास भी ये लोग रोड बंद कर ली, इसी बहाना को बनाकर 2-3 जगह टाटा स्टील ने रोड बंद कर दिया, जबकि टाटा स्टील इज ए टेनेंट है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने फिर सरकारी विभाग और अधिकारियों पर भड़ास निकाली है। दरअसल बिजली विभाग की ओर से मृत उपभोक्ताओं के परिजनों को परेशान किया जा रहा है। यहां नारायणपुर थाना के लोकनिया में पति की मौत के बाद जानकी देवी को 50,000 का बिल भेजा गया और जमा नहीं करने पर बेटे के खिलाफ सर्टिफिकेट केस कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस अब बेटे की गिरफ्तारी में जुट गई है। इससे नाराज विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही विभाग और अधिकारियों को रवैये में सुधार लाने का अल्टीमेटम भी दिया। लड़का बिस्कुट फैक्ट्री में है, लड़का के लिए केस कर दिया है, तो हम कैसे लड़का को केस उठाएंगे और बिजली का बिल देंगे। अभी राशन के चार खा करके हम लोग घर में रहते हैं, घर में जगह जमी भी नहीं है, लड़की का शादी दे दिया जगह बेच के, हम कैसे देंगे बिल तो सर, इसीलिए हम रो रहे हैं। आप कुछ करिए। प्रस्थापित है, भाजपा के रिश्तेदार हैं और हेमंत सोरेन की छवि को खराब किया जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब किया जाए। इनको 50,000 का बिल भेज दिया है, इनका हस्बैंड मर गया है, बिल इसके हस्बैंड के नाम से कर दिया, जब डांटे तो उसका बेटा के नाम से केस कर दिया। तो कहीं ना कहीं बताइए, ये तो लैप्सेस है विभाग का, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। एक गरीब आदमी को तंग करेगा। देखिए एक विकलांग है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद वीर बुधू भगत को शहादत दिवस पर नमन किया। सीएम ने रांची में उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्य पार्टी और राज्य सदैव याद करते रहेंगे और उनकी शहादत से नई प्रेरणा मिलती है। वीर शहीद बुद्धू भगत जी का 189 शहीद दिवस आज है और आज मैं उनको नमन करता हूं और उनके किए गए कार्यों को सदैव पार्टी और ये राज्य याद करता रहेगा और हमें गर्व है कि इनके शहादत से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं, जिनके वजह से आज हम एक नई दुनिया को देख पा रहे हैं। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिलिए 3 नंबरों के जादूगर से। 15 साल के यंग जीनियस चिराग राठी, 11 साल के यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी और 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली से। तीन चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं। तीन चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए 7,91,212 7,91,212 7,91,212 दूनी 39,81,000 60 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग मेरे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है। उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली। नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़, घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है।
सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए। और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में, और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट्स याद कर सकता हूँ। 0000000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है, लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ, फैबुलस, तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो, फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I am Avantika Kambli. I am 10 years old and I am a young mathematician from Mumbai. I am an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। That's amazing. That's really amazing. Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's Cube skills. I'm just wowed. अब थोड़ा फन हो गया। आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में। तो देखना ना भूलें आज शाम 7:30 बजे बायजूस यंग जीनियस। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।